नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा कलश में। क्या आप जानते हैं कि श्री राम जी के पिता दशरथ जी को कौन सा श्राप मिला था? जानने के लिए पूरी कथा सुने। त्रेता काल में शांतनु नामक एक सिद्ध साधु थी। इनकी पत्नी भी एक धर्मपरायण नारी थी। कहानी उस समय की है जब शांतनु और उनकी पत्नी बूढ़े हो चुके थे और उनकी आँखों की रोशनी भी चली गई थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। माता पिता के लिए उसके मन में बहुत प्रेम एवं श्रद्धा थी। वो दिन रात माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता था। उनकी हर इच्छा का ध्यान रखता था। उसके माता पिता भी स्वयं को गौरवशाली महसूस करते थे और अपने पुत्र को हजारों आशीर्वाद देते थे। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते थे कि हम कितने धन्य हैं कि हमें श्रवण जैसा पुत्र मिला, जिसने स्वयं के बारे में न सोचकर अपना पूरा जीवन वृद्ध नेत्रहीन माता पिता की सेवा में लगा दिया। जब यह बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भी भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी सेवा करूँ। आप दोनों जो भी इच्छा रखते हैं मुझसे कहें, मैं उन्हें अवश्य पूरी करूँगा। तब शांतनु और उनकी पत्नी कहते हैं, हम दोनों की आयु बहुत हो चुकी है, अब जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में हमारी एकमात्र इच्छा है कि हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। क्या तुम हमारी यह इच्छा पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार अपने माता पिता के चरणों को पकड़कर बड़ी प्रसन्नता के साथ कहता है, हाँ पिताश्री, यह तो मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। मैं आप दोनों की इच्छा पूरी करूँ। अब श्रवण अपने माता पिता को तीर्थ कराने के लिए एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु और दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है और श्रवण कावड़ के डंडे को अपने कंधे के ऊपर रखकर यात्रा शुरू करता है। उसके हृदय में अपने माता पिता के लिए इतना स्नेह था कि उसे उस कावड़ का लेश मात्र भी भार महसूस नहीं हुआ। अपने पुत्र के इस कार्य से माता पिता का मन प्रसन्नता से भर गया और वे रास्ते में अपने पुत्र श्रवण को आशीर्वाद देते रहे। तीर्थ यात्रा करते समय जब वे अयोध्या नगरी पहुँचे तब माता पिता श्रवण से कहते हैं कि उन्हें प्यास लगी है। श्रवण कावड़ को जंगल में रखकर सरयू नदी से जल लेने के लिए चला जाता है। उसी समय वन में अयोध्या के राजा दशरथ आखेट पर निकले थे और उस घने वन में वे हिरण को शिकार बनाने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें घने जंगल में झाड़ियों के पार सरयू नदी के पानी के हलचल की आवाज सुनाई थी। उस हलचल को उन्होंने हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण चला दिया। वह तीर श्रवण कुमार के हृदय में जा लगा, जिससे उसके मुख से पीड़ा भरी आवाज निकली। जब राजा दशरथ ने मनुष्य के पीड़ा भरे स्वर को सुना तो वे स्तब्ध रह गए और वे दौड़कर सरयू नदी के तट पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने अपना तीर श्रवण कुमार के हृदय में लगा देखा, जिसे देखकर वे भयभीत हो गए और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। दशरथ जी उसके पास पहुँचे और उससे क्षमा मांगी। तब अंतिम सांस लेते हुए श्रवण कुमार ने राजा दशरथ को अपने नेत्रहीन माता पिता के बारे में बताया और कहा कि वे प्यासे हैं, उन्हें जाकर पानी पिला दो, उसके बाद उन्हें मेरे बारे में बताना। यह कहकर श्रवण कुमार मृत्यु को प्राप्त हो गए। अब राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास उन्हें पानी पिलाने पहुँचे, परंतु अपने पुत्र की जगह किसी और की आहट सुनकर शांतनु ने उनसे पूछा कि वे कौन है और उनका पुत्र श्रवण कहाँ है। माता पिता के प्रश्नों को सुनकर महाराज दशरथ उनके चरणों में गिर गए और सारी घटना विस्तार से बताई। पुत्र की मृत्यु की खबर सुनकर माता पिता रोने लगे और दशरथ जी से कहा कि वे उन्हें उनके पुत्र के पास ले चले। दशरथ जी श्रवण के माता पिता को उसके पास लेकर जाते हैं। अपने प्रिय पुत्र को मृत पाकर दोनों माता पिता विलाप करने लगे और महाराज दशरथ को श्राप दिया कि जिस प्रकार पुत्र वियोग में मैं मरूंगा, उसी प्रकार तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। इतना कहकर दोनों माता पिता ने अपना शरीर त्याग दिया। महाराज दशरथ श्राप मिलने से अत्यंत व्याकुल हो गए और कई वर्षों बाद जब उनके पुत्र श्री राम का राज्याभिषेक होने वाला था, तब माता कैकेयी के वचन के कारण राम लक्ष्मण सीता को 14 वर्षों का वनवास स्वीकार करना पड़ा। इस तरह दशरथ जी की मृत्यु पुत्र वियोग में हुई। अपने अंतिम दिनों में दशरथ जी को शांतनु के शब्द याद आए और श्री राम के वियोग में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे बाण हो या शब्द, बिना सोचे समझे हमें नहीं चलाने चाहिए। धन्यवाद।
अगर आपको हमारी यह कथा पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जब हम अपनी नई कहानी लेकर आएं तो आपको पता चल जाए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।